नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान स्थल पर। आज की कक्षा में हम कक्षा 10 का संस्कृत खंड का पाठ पढ़ेंगे। प्रथम पाठ वाराणसी, जिसका पहला गद्य है। वाराणसी सुविख्यातः प्राचीनः नगरी। वाराणसी सुविख्यातः प्राचीनः नगरी। इयं विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थितः अस्या घट्टानां वलयाकृति पंक्ति धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते। अगणितः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति। अस्याः घट्टानाञ्च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति। वाराणसी अर्थात वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी। वाराणसी एक सुप्रसिद्ध प्राचीन नगरी है, अर्थात वाराणसी एक सुप्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयम यह विमल सलिल तरंगाया, स्वच्छ सलिल मतलब जल, स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा के कूले मतलब किनारे स्थित है। यह स्वच्छ जल की लहरों से युक्त, तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। अस्या घट्टानां वलयाकृति पंक्ति, इसके घाटों की वलयाकृति यानी कि घुमावदार, कैसे घुमावदार, इसके घुमावदार घाटों की पंक्ति धवलायाम श्वेत चंद्रमा की, श्वेत चांदनी में, चंद्रिकायाम मतलब चांदनी, श्वेत चांदनी में बहुराजती बहुत सुंदर दिखाई पड़ती है, यानी कि अत्यधिक सुशोभित होती है। अगणितः पर्यटक है, असंख्य यात्री, असंख्य पर्यटक सुदूरेभ्य देशेभ्य दूर देशों से नित्यम अत्र आयन्ति नित्य प्रति यहाँ आते हैं। अस्य इसके घट्टानांच शोभा, और घाटों, और इसके घाटों की शोभा विलोक्य, शोभा को देखकर इमाम इसकी, किसकी, वाराणसी के घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहु प्रशंसन्ति बहुत प्रशंसा करते हैं। क्या करते हैं? बहुत प्रशंसा करते हैं। एक बार दोबारा पूरा देख लेते हैं कि वाराणसी एक बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल की लहरों से युक्त वाली गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति श्वेत चांदनी में, सफ़ेद चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। अनेकों यात्री, अनेक पर्यटक दूर देशों से नित्य यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। अगला पद्य क्या है? अगला गद्य क्या है? वाराणसी प्राचीन कालादेव, वाराणसी प्राचीन कालाद एवं गेहे गेहे विद्यायाः दिव्य ज्योति द्योतते। अर्थात क्या कहना चाहते हैं कि वाराणसी प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्या दिव्य ज्योति द्योतते। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में, वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में, कहाँ? घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति द्योतते। द्योतते मतलब प्रकाशित, कैसा? प्रकाशित। विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित है या प्रकाशित होती रही है, हो रही है। अधुनापि आज भी
अत्र यहाँ संस्कृत वाग्धारा यानी कि संस्कृत वाणी का प्रवाह निरंतर सतत, कैसे निरंतर प्रवहति बह रहा है, अर्थात आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर सतत, कैसे निरंतर प्रवहति, निरंतर प्रवाहित है। जनानाम ज्ञानाम च, और लोगों के ज्ञान में वृद्ध्यति, वृद्धि कर रही है, और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। क्या कर रही है? बढ़ा रही है। अत्र अनेके आचार्य, यहाँ पर अनेक आचार्य, कैसे अनेक आचार्य, मूर्धन्य, मूर्धन्य मतलब श्रेष्ठ लोग, कैसे लोग? श्रेष्ठ लोग, उच्च कोटि के लोग, उच्च कोटि के लोग, कैसे लोग? उच्च कोटि के लोग। यहाँ पर अनेक आचार्य उच्च कोटि के विद्वान वैदिक वांग्मस्य, वैदिक मतलब वैदिक और वांग्मस्य मतलब होता है साहित्य, क्या चीज? साहित्य। वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन के लिए इदानी नित्य लगे रहते हैं। यानी कि यहाँ पर अनेक आचार्य उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन के लिए लगे रहते हैं। न केवलम भारतीय, मात्र भारतीय ही नहीं, अपितु विदेशी कहा, विदेशी भी गीर्वाण वाण्या देववाणी अध्ययन, देववाणी संस्कृत के अध्ययन के लिए अत्र आगच्छन्ति, यहाँ आते हैं। क्या होते हैं? आते हैं। निशुल्क च विद्या ग्रहणति, और निशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ इत्येते त्रय विश्वविद्यालय सन्ति, ये तीनों विश्वविद्यालय हैं। येषु जिनमें नवीन प्राचीनान च, और प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषय नाम, ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययनम प्रचलति, अध्ययन चलता रहता है। वाराणसी प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति को प्रकाशित कर रही है। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी का प्रवाह निरंतर प्रवाहित है और लोगों के ज्ञान में वृद्धि कर रहा है। अत्र अनेक आचार्य, यहाँ अनेक आचार्य उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन के लिए लगे रहते हैं। मात्र भारतीय ही नहीं, अपितु विदेशी भी देववाणी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये तीनों विश्वविद्यालय हैं जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एषः नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थली अस्ति। यहाँ नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। क्या है? यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। क्या है? केंद्र स्थली है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य, यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का, संस्कृतिश्च मतलब और इश्च मतलब और संस्कृति का, किसका? संस्कृति का आलोक प्रकाश सर्वत्र प्रसरित है, सभी ओर फैला हुआ है। मुगल राजकुमार दारा शिकोह
ने यहाँ आकर, अत्रागत्य यहाँ आकर, भारतीय दर्शन शास्त्र नाम भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययनम अकरोत अध्ययन किया। स तेषाम वह इनके ज्ञान से तथा प्रभावित इतना प्रभावित हुआ, यत उकी तेन उसने उपनिषदाम उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में, कौन सी भाषा में, फारसी भाषा में कारितः कराया। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी ओर फैला है। मुगल युवराज दारा शिकोह यहाँ आए और भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। वह इनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में कराया। इयम नगरी विविध धर्मानाम संगम स्थली, यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है, यानी कि भिन्न भिन्न धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध हो, तीर्थंकर पार्श्वनाथ हो, महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य च बहव महात्मना, अन्य और बहुत से महात्माओं ने अत्रागत्य यहाँ आकर सुयान अपने विचारों का प्रसार किया, यानी कि अपने विचारों को फैलाया। क्या किया? फैलाया। न केवल मात्र दर्शन साहित्य और धर्म के लिए ही नहीं, अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी भिन्न भिन्न कलाओं और शिल्पों के लिए कृते लोके विश्रुतः, संसार में, विश्व में प्रसिद्ध है। अत्रात्य कोशे शाटिका, यहाँ की रेशमी, कोशे मतलब होता क्या है? रेशमी। क्या होता है? रेशमी। शाटिका साड़ी, कैसी? रेशमी साड़ी। देशे देशे, देश देश में, सर्वत्र सभी जगह, स्पृहन्ते पसंद, क्या की जाती है? स्पृहन्ते पसंद की जाती है। क्या की जाती है? पसंद की जाती है। अत्रात्या, क्या? अत्रात्या प्रस्तर मूर्ति प्रथिता, यहाँ की पत्थर की मूर्ति प्रसिद्ध हैं। इयम निजाम प्राचीन परंपरा, यह अपनी प्राचीन परंपरा का इदानीमपि परिपाल्यति, आज भी पालन कर रही है। यह अपनी प्राचीन परंपरा का आज भी पालन कर रही है। तथैव गीयते कवि, उसी प्रकार कवियों के द्वारा गाया जाता है। क्या गाया जाता है? मरणं मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, जहां मरना मंगलकारी है, जहां मरना मंगलकारी है। क्या है? मंगलकारी है। जहां मरना मंगलकारी है। विभूतिश्च विभूषणम, और विभूति भस्म धारण करना ही, विभूषणम भस्म ही आभूषण है। जहाँ मरना मंगलकारी है तथा भस्म धारण करना आभूषण है। कोपीन यत्र कोशेयम, जहाँ कोपीन लंगोटी, कोपीन लंगोटी, जहाँ लंगोटी ही, कोशेयम जहाँ लंगोटी रेशमी वस्त्र है, सा काशी केन मीयते, उस काशी को कौन माप सकता है? अर्थात उस काशी की तुलना किससे की जा सकती है? उस काशी की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। जहाँ मरना मंगलकारी है, भस्म धारण करना आभूषण है, लंगोटी ही रेशमी वस्त्र है, उस काशी को कौन माप सकता है? कोई नहीं। उस काशी की तुलना किससे की जा सकती है? किसी से नहीं। इसी के साथ आपका पाठ पूर्ण होता है।
यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए नमस्कार।